जय हिंद दोस्तों, मैं देवांश मिश्रा एक बार फिर से मैं स्कूल की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हमने अपने पिछली वीडियो में आपको प्रिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया और उसे एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया कि कैसे फॉर्मूला को डिराइव करना है, कैसे फॉर्मूला निकल के आता है, क्या होता है सभी प्रकार के प्रिज्म जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, उसके बाद में हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, ये सभी प्रकार के प्रिज्म जो भी इम्पोर्टेंट थे, प्रिज्म को कैसे कट करना है, कट करने के बाद उसके फॉर्मूले क्या निकल के आएंगे, सब कुछ हमने पढ़ाने का प्रयास किया। आइए एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उसे करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने कल क्या बताया था। सबसे पहले बताया था आपको लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था आपको कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। फिर उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया बताया था क्या, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया बेस। फिर उसके बाद में मैंने आपको वॉल्यूम बताया था। वॉल्यूम क्या बताया था, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सबके लिए अलग अलग मैंने निकाल कर भी बताया था, डिराइव करके भी बताया था। फिर उसके बाद में मैंने ये बताया था आपको कि यदि अब मैं फिगर को कट करूं, जैसे मान लीजिए प्रिज्म को यदि मैं कट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं एक प्रिज्म बनाया, मैंने एक प्रिज्म बनाया, यदि मैं इसको बीच से कट करूं, मैंने एक कट लगाया, कितना, एक कट लगाया है। कितना कट लगाया है, एक कट लगाया है। तो ये जो है दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। कितने, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। यदि ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ आपका, यदि दो पार्ट में डिवाइड हुआ है आपका, तो दो पार्ट है, इसमें बेस कितने होंगे, 4 बेस होंगे। कितने होंगे, 4 बेस होंगे। एक कट लगाया, जैसे मान लीजिए मैं इसको यदि मैं इसको तोड़ूंगा कितने पार्ट में डिवाइड होगा, आपका सब दो पार्ट में डिवाइड होगा। वैसे ये क्या है, प्रिज्म है, प्रिज्म को मैंने एक कट लगाने पे कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हुआ। इसके बेस कितने निकल के आएंगे, एक ये बेस निकल के आए, एक ये बेस निकल के आएगा, एक ये और एक ये। ध्यान दीजिएगा कैसे, एक ये निकल के आया होगा, एक ये वाला पार्ट निकल के आया होगा जब यहाँ से कट लगाया था हमने, एक इसके जब यहाँ पे कट लगाया होगा, ये बीच में मैंने कट लगाया है, तो एक पार्ट ऐसे भी निकल के आया होगा, एक पार्ट नीचे भी निकल के आया होगा, एक बेस ये, एक बेस ये, एक बेस ये, एक बेस ये। कितने बेस निकल के आए, 4 बेस निकल के आए। तो ध्यान दीजिएगा, आपका टोटल सरफेस एरिया जो निकल के आया था, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकल के आया था लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 4 फेसेस या 4 बेस, क्या 4 बेस। ठीक, बात समझ में आ गई आप लोग, हाँ जी सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है आपकी। आगे अब हम लोग देखेंगे क्या, इस पर आधारित प्रश्न, उस पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न दिया गया है, यदि एक लंब प्रिज्म के आधार, क्षेत्रफल, ऊंचाई और आयतन, आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है,
उसके बाद में आपको ऊंचाई दे रखा है, उसके बाद आपको आयतन दे रखा है। आधार का क्षेत्र मतलब एरिया ऑफ बेस, ऊंचाई का मतलब हाइट, आयतन का मतलब वॉल्यूम। ये इतनी चीजें आपको दे रखी। कितनी कितनी दी हैं? आपको जो आधार का क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 3√3/2 पी स्क्वायर, 3√3/2 पी स्क्वायर। ऊंचाई दे रखा है आपको 100√3 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन आपको दे रखा है 7200 सेंटीमीटर क्यूब। आपको बताना है पी की वैल्यू, पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास आयतन दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दिया है, तो क्या निकल के आएगा? वॉल्यूम बराबर मैंने अभी पीछे बताया और पिछली वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था आपको कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना है? 3√3/2 पी स्क्वायर इंटू हाइट कितना है? 100√3। वॉल्यूम कितना है? 7200। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये दो का एज से मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 इंटू 2 अपॉन ये √3 का √3 पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 8 जा 72, 8 2 जा 16। तो पी स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 16। तो पी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 4। कितने निकल के आएगी? 4। तो पी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है? 4 आई। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ट्रायंगल का जो एरिया निकालना है, यदि आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है उसके लिए जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है, क्या हीरोन्स फॉर्मूला होता है, वो दिया रहता है। क्या एस बराबर होता है क्या? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, या इसको लिख सकते हैं पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर का हाफ जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हीरोन्स का फॉर्मूला होता है। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन में इसे लगाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ठोस प्रिज्म है, एक ठोस प्रिज्म है जिसका आधार क्या है? त्रिभुज है। जिसका आधार क्या है? एक त्रिभुज है, बेस उसका एक त्रिभुज है। बेस क्या है? उसका एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की आपको तीनों साइड दे रखी है। एक साइड दे रखी है 13 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। कितना? 13 सेंटीमीटर दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दी है और ये 21 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तीनों साइड्स आपको पता है। और हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर और प्रिज्म की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 9 सेंटीमीटर। हाइट 9 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है वॉल्यूम बताइए। क्या वॉल्यूम आपको बताना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिएगा। यदि आपको तीनों साइड दे रखा है, यदि आपको तीनों साइड दे रखा है तो क्या वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस मुझे नहीं पता है, एरिया ऑफ बेस मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि 13, 20, 21 मुझे तीन साइड दे रखी है, तो मैं एरिया ऑफ बेस निकाल सकता हूँ। कैसे? सबसे पहले मैं एस की वैल्यू निकालूंगा। एस बराबर कितना आ जाएगा? 30, 20 कितना हो जाएगा? 20, 30, 33 और 33 1 34 54 हो जाएगा। कितना? 54 हो जाएगा। 54/2 कितना आ जाएगा? 27। तो जो एरिया निकल के आता है वो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस बराबर कितना है आपका? एस बराबर है
27 इंटू 27 में से यदि मैं 13 सब्सट्रैक्ट करूँ तो कितना आएगा 14, कितना 14 इंटू एस माइनस बी। 27 में से 20 सब्सट्रैक्ट करूँ कितना आएगा 7 इंटू 27 में से 21 सब्सट्रैक्ट कितना आएगा 6। ठीक है, आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल बात समझ आ रही है आपकी। यदि इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ क्या आएगा 27 को कैसे लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर 3 इंटू 9 लिख सकते हो आप, इंटू 14 क्या लिख सकते हो 7 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये 3 ये 3 ये 9 ये 7 ये 7 ये 2 ये 2, मतलब क्या निकल के आएगा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, कितना 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63, 63 का 2 जा यदि मैं करूँगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 126, कितना 126, ये आएगा आपका एरिया, कितना 126 आपका क्या निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया। तो फिर इसका मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ बेस निकालना है। एरिया ऑफ बेस मुझे क्या कितना आया मेरा 126 आ गया। तो एरिया ऑफ बेस आया 126 इंटू हाइट कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर आया, कितना आया 9 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 126 इंटू 9 सेंटीमीटर। 9 6 जा 54 4 है, 9 6 जा 54 4, 9 2 जा 18, 18 और 5 23 3 और 9 1 जा 9 2 11, 1134, कितना 1134 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको केवल इसमें केवल एक ही चीज़ ध्यान देना है, आपको एरिया ऑफ बेस निकालना आना चाहिए। ये हो सकता है ये जो ट्रायंगल के फॉर्म में है वो स्क्वायर के फॉर्म हो सकता है, रेक्टेंगल के फॉर्म में हो सकता है, हेक्सागोनल के फॉर्म में हो सकता है और पेंटागन के फॉर्म में हो सकता है। यदि आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेगा तो केवल 4 ही बन सकते हैं। क्या एक बन सकता है ट्रायंगुलर फॉर्म के, एक होता है रेक्टेंगल या स्क्वायर या फिर हेक्सागोन, उसके अलावा और कोई बढ़िया क्वेश्चन नहीं बना सकता है। केवल इसी से अब तक क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी और कोई भी बेस मान के क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रायंगल वाला। ट्रायंगल वाला सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, जिसका बेस क्या होगा एक ट्रायंगल। ठीक है, आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है, एक लंबवत प्रिज्म का आधार त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 4 13 और 15 दे रखी हैं। साइड्स आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, साइड्स आपको दे रखा है 4 13 और 15। यदि आप लोग ध्यान देंगे कि यदि तीसरी भुजा का स्क्वायर किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के योग से यदि अधिक है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो ध्यान ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको दे रखा है कितना 4 13 15 आपको साइड दे रखी है, कितना 4 13 15 आपको साइड दे रखी है। यदि मैं क्या करूँ 15 का स्क्वायर करूँ और फिर 4 का स्क्वायर करूँ प्लस 13 का स्क्वायर करूँ, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, तीसरी भुजा हमेशा क्या है, बड़ी है कि नहीं है। 4 चौक 16, 13 13 169 और 15 15 225। यदि इसमें आप ऐड भी करते हैं तो कितना आएगा 9 6 15, 9 6 15, 6 7 1 8, 185, कितना है 185। ये कितना है 225, जो कि क्या है हमेशा इससे बड़ा है। यदि ये बड़ा है तो क्या होगा, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, यदि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो इसका जो फिगर बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, आप लोगों को हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। ठीक है, कैसा इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा आप लोगों को, हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा ही बनता हुआ हमें दिखाई देगा, जिसकी साइड क्या होगी 15 13 4। ठीक, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हाँ जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। आपको जो है एक ट्रिपलेट पता होगा, क्या
आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। 5, 12, 13 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा 5, ये हमारा 5, ये हमारा हो जाएगा 12। 5, 12, 13 हमारे पास हाइट निकल के आ गई 12। हाइट कितनी निकल के आई है 12, हमारे पास हाइट निकल के आ गई। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास 12 हाइट निकल गई। आप चाहे तो इसको जो हीरोज फॉर्मूला मैंने लगा के बताने का प्रयास किया था उससे भी लगा सकते हैं। इसका जो एरिया निकल के आएगा, एरिया निकल के आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना है 4 ही, ये हमारा बेस है 4 गुणे हाइट कितनी है 12। 2 6 12, 6 चौक 24, 24 हमारा एरिया बेस निकल के आया। आपसे पूछा क्या है इसमें, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर कितना होगा 13 4 17 और 17 10 27, 27 5 32, कितना 32। 32 इंटू हाइट, हाइट कितना है आपको, हाइट आपको दे रखा है, हाइट जो दे रखा है आपको वो दे रखा है, सॉरी आपको प्रिज्म का आयतन दे रखा है। क्या, प्रिज्म का आयतन दे रखा है आपको। आपके पास जो ट्रायंगल का एरिया निकल गया था वो 24 निकल गया था। आपके पास आयतन दे रखा है, आयतन दे रखा है 480 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दिया है 480 सेंटीमीटर क्यूब। तो 480 इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस 24 इंटू हाइट, हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है। 24 2 जा 48, हाइट निकल के आएगी 20 सेंटीमीटर। अब निकालिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस कितना निकल के आएगा 13 4 17, 17 5 22 और 22 10 32, कितना 32 इंटू हाइट कितनी 20 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस 24 इंटू 20, कितना आ जाएगा 32 दूनी 64 640 प्लस 24 दूनी 48, 0 में 8 जोड़ूंगा 8 4 4 8, 688 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया है, टोटल सरफेस एरिया निकल गया। ठीक है, आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बोला है कि जिसका आधार एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, उसका बेस क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो आपको बताना है कि जिसकी जो लंब भुजाएं हैं वो 9 सेंटीमीटर, ये जो है वो 9 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है। कितना 12 सेंटीमीटर, बेस उसका 12 सेंटीमीटर है। बोला है प्रिज्म के रंगने की लागत। क्या, इसको पूरा रंगना है कि मान लीजिए ये कोई प्रिज्म है, ये क्या है, कोई एक प्रिज्म है, ये कोई एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म को मुझे पेंट करना है, पूरा क्या करना है, इसे पेंट करना है। क्या करना है, पेंट करना है। तो रंगने की जो लागत है, क्या, रंगने की लागत, रंगने की लागत आपको दे रखा है क्या 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसके रंगने की लागत हो गई। फिर उसके बाद में बोला क्या है, फिर बोला है कि पूरा जो टोटल पैसा लगा है रंगने की कुल लागत, वो दिया आपको 151.20 सेंट, 151.20 रुपए। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग, हाँ जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। क्या यहाँ से मुझे कुछ फाइंड आउट होगा क्या, यहाँ से मुझे देखिएगा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा।
क्या, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि पूरा ब्रिज हमें रखना है। क्या करना है, पूरा ब्रिज हमें रखना है। ये भी पेंट करना है, इधर भी पेंट करना है, इधर भी पेंट करना है, इधर भी पेंट करना है, जबकि आपको दे रखा रखने की लागत 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। टोटल पैसा लगा 151.20 रुपए। तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया इसका कितना है। ध्यान दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकल के आएगा। क्या दिया, रखने की कुल लागत कितना रुपए है, 151.20 रुपए बटे 20 पैसों के में रुपए में चेंज करूँ, जिसे 100 से भाग दूंगा, कितना हो जाएगा, 0.20 हो जाएगा। ऊपर ये रुपीज है, नीचे रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, रुपीज रुपीज कैंसिल, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। पॉइंट से पॉइंट कटा, 0 से 0, यदि इनसे काटूंगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, कितना आ जाएगा, 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। 756 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा क्या है, तो हमसे ये पूछा है कि प्रिज्म की ऊंचाई कितनी होगी। क्या, प्रिज्म की ऊंचाई कितनी होगी। प्रिज्म की ऊंचाई ध्यान दीजिएगा कितनी होगी। आपके पास टोटल सरफेस एरिया निकल के आ गया है, कितना निकल गया है, 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास टोटल सरफेस एरिया निकल के आया है 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे अब हाइट पूछा है। टोटल सरफेस एरिया बराबर होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है, आप लोग कहोगे लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, ठीक। आपका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना आएगा, ये 12 है, ये 9 है, कितना है, ये 12 है, ये 9, तो अगला कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं ट्रिपलेट की बात करूँ, 3 4 5 हमारा एक ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 एक हमारा ट्रिपलेट होगा, ठीक है। यदि मैं इसी में 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 12 15, मतलब ये 12 है, ये 9 है, तो ये क्या कितना होगा, 15 होगा। तीनों साइड निकल के आ गई, आप लोग यहाँ जिससे बिल्कुल निकल के आ गई। इसको यदि मैं पेरीमीटर निकालना चाहूँ तो पेरीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 15 + 9 + 12, 12 8 20 21 21 5 26 26 10 36, कितना आएगा, पेरीमीटर हमारा 36 आएगा। कितना आएगा, 36 हमारा कितना आ जाएगा, 36 हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, 15 5 20 4 24 24 2 26 37, हाँ सही, ठीक। कितना आ जाएगा, 36 हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो 36 इंटू हाइट मुझे नहीं पता है, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। क्या, एरिया ऑफ बेस कितना निकलेगा, इसका एरिया कितना निकल के आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना है, 12 है, और हाइट कितना है, 9 है, तो 2 छंग 12, 9 छंग 54, कितना 54 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 54 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस निकल के आएगा। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास दे रखा है कितना, 756, कितना दिया है, 756 दे रखा है। ये 2 इंटू 54 करूँगा, 36 इंटू एच प्लस 108 को इधर ले आऊँगा, बराबर 36 इंटू एच। 16 में से 8 सब्सट्रैक्ट करूँगा, 8 आएगा, यहाँ 4 बचा, 648, कितना 648/36, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोग, हाँ जी से बिल्कुल भी बात समझ में आ रही है। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 1 जा 48, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, और 6 8 जा जो हमारी एच हाइट आई वो कितनी आई है, 18 सेंटीमीटर हमारी कितनी आ गई, हाइट आ गई, ठीक है। आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल में। क्या, एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा भी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसकी जो एरिया होती है वो होता है
√3/4a², ये होता है आप लोग। हाँ जी सर बिल्कुल होता है। अगला जो उसका आर, क्या आर, स्मॉल आर जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है साइड/2√3 होती है, और जो कैपिटल आर होता है उसकी जो वैल्यू होती है a/√3 होती है, a/√3 होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल, हमें आपकी बात समझ में आ रही है। और इसी से क्या कैपिटल आर और स्मॉल आर में जो संबंध बन के आता है a/√3 अपॉन a/2√3, a/2√3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 2:1 हमारा क्या बन के आता है, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर में रिलेशन बन के आता है 2:1 में। ठीक है, इसी पे बेस एक क्वेश्चन है, दिया है एक प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है, प्रिज्म का जो बेस है वो कितना है, वो किस एक त्रिभुजाकार है, क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, क्या है, त्रिभुजाकार है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या बोला है, परिवृत्त, जिसके परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का जो अनुपात है वो है 1:0.5, क्या 1:0.5, और इसके एक भुजा 8 सेंटीमीटर, आपकी एक साइड दे रखी है, आपको साइड दे रखी है आपको। ठीक है, क्या दे रखा है, साइड दे रखा है आपको, साइड आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। पूछा है कि इसका वॉल्यूम, और आपको हाइट दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा क्या आपको ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर में जो संबंध बताया है, इसमें आपको डायरेक्टली नहीं बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ये बताने की कोशिश नहीं किया है। ये जो आपको इस कैपिटल आर स्मॉल आर में जो संबंध दिया है, क्या दे रखा है आपको, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर में 1/0.5 दे रखा है, 1/2 दे रखा है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर में क्या संबंध आएगा, 2/1। केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही ये जो रिलेशन बन के आता है कैपिटल आर स्मॉल आर में 2/1 होता है। मतलब इससे ये समझ में आया कि ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और आपको हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है कितना निकल के आता है, ये √3/4a², क्या a², और आपको a² मतलब ये साइड, मतलब इसकी सभी साइड कितनी है, 8 है, ये भी 8 है, और ये भी साइड कितनी है, 8 है, तो √3/4 a², 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, यदि मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 4 1 जा 4 6 जा 24, जो वैल्यू निकल के आएगी 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगी। हमको वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ बेस, क्या एरिया ऑफ बेस कितना निकल के आएगा, 16√3 इंटू हाइट इंटू 14। ठीक है, तो 14 6 84 को 4 हाथ से लगे, 14 का नम 14 8 22, 224√3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। वॉल्यूम कितना आएगा हमारा 224√3, कितना 224√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। सबसे पहले मैंने एरिया बेस निकाला, क्या निकाला, √3/4a², √3/4 इंटू 64, ये से सॉल्व किया तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस होता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है तो कितना निकल के है हमारा, एरिया ऑफ बेस 16√3 मैंने निकाला, फिर उसके बाद 224√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल, हमें आपकी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है यदि इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 120 सेंटीमीटर 100 और 40√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रिज्म के आधार की भुजा क्या है। आपको क्या दे रखा है, आपको आयतन दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 120 40√3 सेंटीमीटर क्यूब 14√3 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है कितना 120 सेंटीमीटर स्क्वायर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कह दिया है कि ये जो है, जो इसका बेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रिज्म है तो इसका जो बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है और ये भी साइड इसका ए है। ठीक, इसका बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम बराबर मुझे पता है कि एरिया ऑफ बेस होता है, तो क्या होता है √3/4a² इंटू एच, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब 3a इंटू एच। ये लेटरल सरफेस एरिया बराबर होता है और ये वॉल्यूम बराबर होता है। यदि मैं क्या करूँ, वॉल्यूम में लेटरल सरफेस एरिया से मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या मेरा ए निकल के आएगा क्या। यदि मैं इससे और इससे डिवाइड कर दूँ तो मुझे ए प्राप्त मतलब ए मिल जाएगा। आप लोग हाँ जिससे बिल्कुल मिल जाएगा। तो √3 मैं क्या काम करूँ, वॉल्यूम से लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम को लेटरल सरफेस एरिया से भाग दे दूँ, कितना आ जाएगा 40√3 आएगा अपॉन 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। वॉल्यूम बराबर कितना होता है √3/4a² होता है इंटू एच अपॉन 3a। 3a मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस निकालूंगा तो a + a कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, तो 3a इंटू एच हो जाएगा। इधर कितना आया 40√3 अपॉन 120, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ए से एक कैंसिल, एस से एच कैंसिल हो गया। आप लोग हाँ जी बिल्कुल हो गया। अगला ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट इसी का आगे सॉल्व कर रहा हूँ। बचा क्या √3 अपॉन ये 4 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 हो जाएगा इज इक्वल टू √3/3, और ये कितना आया है ए, कितना आया है ए। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 ऊपर जाएगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा 12/3, तो 3 4 जा 12। तो जो हमारी साइड आएगी, जो हमारी साइड निकल के आएगी, साइड मतलब ए बराबर 4 सेंटीमीटर निकल के आएगा। कितना 4 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल के आएगा, साइड निकल के आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों हाँ जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। एक ध्यान दीजिएगा, अगला नेक्स्ट ट्रायंगल पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको कराने का प्रयास किया, और जो भी जितने भी प्रश्न मैंने कराया हूँ वो क्या कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं।